एडवांस मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। एंड यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। ठीक है, मैंने आपको ज्योमेट्री में सारे कंसेप्ट सिखाए हैं, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए पीछे भी, एंड आगे और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या क्या हमको कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ देखिए बोल रहा है ना कि ये हमारा ए बी एंड सी डी हमारा समांतर रेखा। ठीक है, ये समांतर रेखा है, तो यहाँ देखिए ए बी एंड ये हमारा सी डी क्या है, समांतर रेखा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें हमारा वाई का मान क्या है। ये देखिए वाई यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे निकाल सकते थे। देखिए ये हमारा समांतर रेखा है ना, ये दोनों रेखा, तो जो एंगल यहाँ बना होगा ना वही एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, आपको मैंने बताया समांतर रेखा में क्या कंडीशन होता है। इसी यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई समांतर रेखा है जिसमें कोई रेखा कटती है, तो जो फर्स्ट वाले लाइन पे बनेगा ना एंगल, वही हमारा सेकंड वाले लाइन पे बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए क्योंकि समांतर ना है, फिर इसको अगर यहाँ बिठाइएगा तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, एंड ये वाला एंगल यहाँ आ जाएगा, एंड ये वाला एंगल यहाँ आ जाएगा, एंड ये वाला एंगल यहाँ आ जाएगा। तो मैंने आपको सारे सिखाए हैं, इसमें अलग अलग नाम होते हैं, संगत कोण होते हैं, आसन कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर ये हमारा समांतर रेखा है एंड इसमें ये कटा हुआ है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। तो यहाँ देखिए ये जो एंगल है ना y हमारा 3x के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 3x y के बराबर होगा, तो इसका कुछ नाम होगा ना, तो इसको कहते हैं संगत कोण। ठीक है, संगत कोण होता है। यहाँ पर देखिए अगर ये हमारा ऐसे ना है, ये देखिए ऐसे है एंड ये कटा हुआ है। ठीक है, तो इधर मिटा हुआ है, यही ना है, बट यहाँ देखिए जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, तो ये हमारा होता है संगत कोण। ठीक है, यहाँ देखिए अगर यहाँ से अगर यहाँ देखते तो ये हमारा होता है आसन कोण। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या जरूरत पड़ रहा है, यहाँ पर हमारा संगत कोण का यहाँ जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, ये हमारा संगत कोण है, बाकी यहाँ पर कोई कोण यूज नहीं हो रहा है। देखिए तो अब यहाँ पर हमारा बात रह गया कि ये हमारा तो होना चाहिए कम से कम, क्योंकि इसके बराबर तो ये है, बट ये भी तो नहीं पता है कितना है। यहाँ पर देखिए इसको निकालेंगे किससे, इसके लिए रास्ता दिया। यहाँ पर देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के हिसाब से हम लोग अंदर का मान जानते हैं कितना होता है, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ निकाल देंगे, एंड यहाँ निकालने के बाद हम लोग कह देंगे कि ये वाला एंड ये वाला है संगत है, तो ये बराबर वो होगा, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री में सारे क्वेश्चन कंसेप्ट बनते हैं। ठीक है, कंसेप्ट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप कोई बना सकते हैं। ठीक है, आराम से, एंड आपको सिर्फ देखिए समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सारे क्या होते हैं कंसेप्ट पर। ठीक है, सारा आपको कंसेप्ट होता है, मैंने आपको सारे कंसेप्ट बताया, आप इसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, हमको 3x निकालना है, मैं इसके निकालने के बाद हम यहाँ तो कर ही देंगे बराबर, तो हमको इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ये हमारा क्या है 2x प्लस ये हमारा 3x एंड प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंड ये क्यों होगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। ठीक है, यहाँ पर अंतःकोणों का योग लिखे। ठीक है, उसके बाद इसको आगे कीजिए। यहाँ पर देखें ये हमारा 2x है, 3x है, हमारा 4x है। ठीक है, सारा x में जोड़ दीजिए, ये 2 3 कितना हो गया 5 एंड 4 कितना हो गया 9, यानी कि 9x हो गया। 9x इक्वल टू हमारा कितना है 180 ये हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा देखिए हमारा 9 है ना, उधर जाएगा। ठीक है, हमारा x निकालना है ना, तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू क्या है, ये देखिए 9 उधर जाएगा, तो यहाँ पर इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 180 बटे में ये हमारा 9। ठीक है, एंड यहाँ x इक्वल टू क्या है, देखिए ये कट जाएगा दोबारा। ठीक है, ये 9 बन जाना, 9 to 18 यानी कि 20 का, यहाँ पर क्या हो गया हमारा 20, यहाँ पर क्या हो गया 20। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप चाहे निकाल सकते हैं 2x का भी मान निकाल सकते हैं, 4x का भी निकाल सकते हैं, 3x का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको इतना नहीं निकालना है, हमको सिर्फ ये ना चाहिए, क्योंकि इसके बराबर ये हमारा संगत है, तो इसको निकालते हैं। यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखें इसलिए 3x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाए, देखिए हमारा 3 का 3 एंड इंटू x कितना निकालना है, x का मान हमारा 20 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, यानी कि कितना हो जाएगा ये हमारा 60। ये हमारा 60 हो गया ना, तो ये हमारा हो गया कितना, इसका वैल्यू 60। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि हमारा 3x जो है यानी कि b एंगल है वो c के बराबर है, एंड इसका नाम क्या है सम्मुख कोण। ठीक है, ये सम्मुख कोण के हिसाब से बराबर है। यहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूंकि ये हमारा क्या है 3x इक्वल टू ये हमारा क्या है y बराबर ना है, एंड यहाँ पर किसी कारण से ये है संगत कोण। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे संगत कोण के कारण। ठीक है, ये हमारा हो गया कारण। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा कितना, इसका वैल्यू कितना निकाले थे, हमारा 60 है ना, तो यहाँ पर 60 हो गया, एंड इक्वल टू y, एंड इसके बराबर अब क्या हो गया, ये हमारा 60 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल चुका है। यहाँ पर देखिए यानी कि इसका मान कितना होगा, ये हमारा 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख के दिखाना था। ठीक है, एंड हम लोग बाकी जानते थे कि इसके बराबर ये है, तो हम लोग डायरेक्ट वहां नहीं लिखे, हम लोग यहाँ पर लिख के आपको दिखाया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, एंड ये हमारा ज्योमेट्री क्वेश्चन था, मैंने आपको सिखाया कंसेप्ट इसमें क्या होता है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, एंड अगर आपको कहीं दिक्कत है प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बना कर दूंगा। एंड आगे और बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, एंड आपको बहुत अलग अलग कंसेप्ट मिलेंगे, अलग अलग ट्रिक्स मिलेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा, आपको सारा मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।